کہ ہم جن لوگوں نے 2 लाख کا یا 2.5 लाख का सोना खरीदा था तोला, वो बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते? देखिए, उन सबको मेरा सिंपल सा जवाब ये है कि हम अपने इन्वेस्टर्स को जिस तरह प्लान करके दे रहे हैं, हम आप लोग को भी वही प्लान करके देंगे। हमने गोल्ड को दिसंबर 2025 तक होल्ड करना है, एटलीस्ट 10वें महीने तक होल्ड करना ही करना है। आपका गोल्ड $3500 ऑunce को फिर से क्रॉस कर सकता है। एक बुलिश रन फिर से स्टार्ट हो चुकी है जिसमें क्रॉस कर सकता है। तो राइट नाउ तो आप में से किसी को भी गोल्ड बेचने की जरूरत नहीं है। बाइंग नहीं की हुई थी, मेरी उन सबसे अगेन रिक्वेस्ट है, जिस तरह 2 साल पहले मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि जब भी ये गोल्ड बेस लाइन टच करते हैं, आप लोग को चाहिए, ये फर्ज है आप लोगों पे कि आप लोग फिर से गोल्ड की बाइंग करें। गोल्ड में किया क्या जाए? लेकिन जिस शख्स की भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है, मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने 2 से 3 साल पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी खरीदो। आज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एटलीस्ट अगर 6 से 7 महीने की होल्डिंग पावर है तो आप इसको होल्ड करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका भाई, आपकी जान मुसद्दिक और रहमान आपके सामने हाजिर है। हर एक शख्स जिसका 1 रुपया भी गोल्ड पे लगा हुआ है या लगाना चाहता है, ये वीडियो उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गोल्ड ने ऑल टाइम हाई टच किया अपना, $3500 पर आउंस को क्रॉस किया। ये बात हम 2 महीने पहले अल्लाह ताला की बरकत से कह चुके थे। हमारी प्रेडिक्शन अक्टूबर 2025 की थी, ये सितंबर में ही हो गया। अब मजीद गोल्ड में किस तरह की चेंजेस आएंगी, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, और ये चेंजेस हो क्यों रही हैं, और मजीद किस तरह के बड़े जंप्स आ सकते हैं, सारी की सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा इंशाल्लाह। मुझे बहुत मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे जितने भी सर्कल के लोग हैं जिन्होंने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की थी, अल्लाह ताला की बरकत से पास्ट 2 ईयर्स से जिस तरह अल्लाह ताला हमें चला रहा था, अल्लाह ताला ने खूब प्रॉफिट दिया। मजीद वीडियो बढ़ने से पहले जो भी इस चैनल में नए हैं उन सबसे मेरी दरख्वास्त है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सिर्फ रियल स्टेट नहीं, जहां पे भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है पैसा बनाने की, प्रॉफिट बनाने की, हम अपने इन्वेस्टर्स को वहां पे लेके चलते हैं। देखिए, सबसे पहले थोड़ी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे हम बात करेंगे। बाज लोग कहते हैं कि गोल्ड का जियोपॉलिटिक्स के साथ क्या काम है। देखिए, हमने तो पास्ट 2 ईयर्स से सारी की सारी पीपल सेंटिमेंट्स एंड जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की बेसिस पे इन्वेस्टमेंट की है, 100% से ज्यादा प्रॉफिट गेन की है। इस वीडियो में हम ये भी प्रिडिक्ट करेंगे कि किस तरह $4000 पर आउंस को गोल्ड क्रॉस करेगा और वो कौन सा मंथ होगा। आप सब जानते हैं कि पुतिन और ट्रंप की मुलाकात हुई थी जिसमें ट्रंप वाज वेरी कीन कि इस वॉर को खत्म किया जाए, लेकिन पुतिन ने जिस दिन मुलाकात करनी थी उस दिन भी बमबारी की थी यूक्रेन में। साथ ही साथ इसराइल फलस्तीन की जंग चल रही है। अगर आप 2 साल पहले की न्यूज देखें जो कि छुपाई गई है हम सबसे, इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ 5 लाख से ज्यादा लोग सड़क पे आए थे उसकी हुकूमत गिराने के लिए कि ये एक जालिम और फैसिस्ट बंदा है, इसकी हुकूमत नहीं चलनी चाहिए। जुडिशरी नेतन्याहू के खिलाफ बयान देने वाला था, नेतन्याहू ने हमास को आगे किया और इसराइल फलस्तीन की जंग स्टार्ट हो गई, और साथ ही साथ मिडिल ईस्ट में भी दंगा फसाद करने लगा। ये सारी सारी सिचुएशन जब हम देखते हैं तो हमें आइडिया होता है कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अनरेस्ट है, पूरी दुनिया में केओस चल रहा था। लेकिन अब ये $3300 पर आउंस से $3500 पर आउंस पे गया, ये क्यों हुआ? मैं हमेशा हर उस शख्स को ये कहता हूँ, अगर आप गोल्ड से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो अमेरिका में लाजमी नज़र रखें, यूरोपियन कंट्रीज़ में लाजमी नज़र रखें। 2 हफ्ते पहले से इन्फॉर्मेशन ऑन एयर हो चुकी थी कि एफईडी वालों की कैबिनेट बैठने वाले हैं, फेडरल रिजर्व सिस्टम की मीटिंग होने वाली जिसमें वो इंटरेस्ट रेट कट करने वाले हैं। इंटरेस्ट रेट कट होंगे, दैट मीन्स जो उनकी ट्रेजरी बॉन्ड्स में लोकल लोग या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस पैसा लगाते हैं वो आपको ट्रेजरी बॉन्ड रिटर्न्स नहीं दे पाएंगे। दैट मीन्स ट्रेजरी बॉन्ड्स आपको 2-3% रिटर्न देने के काबिल रहेगा। 17 सितंबर को मीटिंग होने वाली है, 90% कंफर्म हो चुका है कि इंटरेस्ट रेट गिराएंगे ये लोग। अब इंटरेस्ट रेट कम होगा, दैट मीन्स पीपल विल टेक आउट देयर मनी फ्रॉम द बैंक्स, उसको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे या किसी और एसेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, और डॉलर अपनी ताकत को खोएगा। डॉलर अपनी ताकत को खोएगा तो लोगों की बाइंग पावर कम होगी। आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका रिसेशन की तरफ जा रहा है। अल्लाह ताला रहम करे इस मुल्क में। राइट नाउ हर किसी को अपनी कमर बांध लेनी चाहिए। फ्रांस हो, इटली हो, यूके हो, जर्मनी हो, उन्होंने यूएस ट्रेजरी बॉन्ड से पैसा निकालना स्टार्ट किया। अब तक अकॉर्डिंग टू स्टेटिस्टिक्स सिर्फ 19% पैसा ट्रेजरी बॉन्ड से निकला है। अब तो लोकल लोग भी अमेरिका के निकालेंगे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन मजीद निकालेंगे। जब इंटरेस्ट रेट कट होगा ये सारा का सारा पैसा आपका गोल्ड की तरफ जा रहा है। देखिए, बिटकॉइन स्टिल फ्लक्चुएट कर रहा है। द ओनली सेफ एसेट राइट नाउ इज गोल्ड। ट्रंप 4-4 दिन गायब हो जाते हैं अपने ऑफिस से। ये हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि यूएस प्रेसिडेंट वाज नॉट इन हिज ऑफिस फॉर द पास्ट 4-5 डेज और किसी को नहीं था आइडिया क्या हो रहा है। बैक एंड पे वही यहूदी लॉबीज चल रही हैं कि यहूदियों की सारी साजिश है। ट्रंप भी एक पपेट है, एंड ट्रंप को प्लांट इसलिए किया गया है, अमेरिका को तो ये दिखा रहे हैं कि ये इकोनॉमी को सेव करेगा, लेकिन यहूदियों ने इसलिए प्लांट किया कि इकोनॉमी को कोलैप्स करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज यहूदीज नीड अ ग्लोबल रिसेशन। ग्लोबल रिसेशन तभी कामयाब होता है जब अमेरिका रिसेशन की तरफ आता है। तो वी आर फोरसीइंग अ रिसेशन ग्लोबली।
गोल्डमैन ये कह रहा है कि $4,000 पर आउंस को दिसंबर को टच करेगा। जेपी मॉर्गन ऐसी इंस्टीट्यूट है जो यूएस बैंक्स को फाइनेंस करता है, कंट्रीज को फाइनेंस करता है, वो कह रहा है अगले साल जून तक $4,000 पर आउंस को टच करेगा। मुझे ऐसा लगता है इस दिसंबर को टच करेगा, उसके बाद स्लाइड डिप आएगा। अगर तो बेरिश ट्रेंड नहीं हुआ बिकॉज ऑफ एनी अनसर्टेनिटी, तो ये आपका 3800 तक जाएगा और फिर से इसको सपोर्ट मिलेगी $3500 पर आउंस पे। अब वो सब खुश हो जाएं जिन्होंने भी 3100, 3200, $3300 पर आउंस पे खरीदा था। मैंने एक बात कही थी आपको कि ट्रेन अभी तक नहीं निकली, ट्रेन पे अगर आप बैठ जाएं तो फिर आप लोग का भी फायदा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग बैठे उन सबको फायदा हो रहा है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, लोग मुझे कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट कहते हैं इस मामले में। आई बिलीव कि विद इन 1 और 2 मंथ्स ट्रंप और नेतन्याहू की फिर से मुलाकात होने वाली है। जो तख्त सुलेमानी, जो टेम्पल ये लोग इसराइल में बनाना चाहते हैं इसराइली लोग, उसकी बुनियाद रखने की कोशिश करेंगे और उस पर बैठक होगी। जब वो होगी तो उसको होने के लिए उन्होंने एक डिफरेंट डाइवर्जन क्रिएट करना होगा। डाइवर्जन सबसे खूबसूरत चीज़ है, केओस, जंगें। साथ ही साथ नेतन्याहू को भी पता है, अमेरिका को भी पता है कि 26 ममालिक एक साथ मिल रहे हैं जिसमें मोस्ट ऑफ देम आर एशियन कंट्रीज। नॉर्थ कोरिया अमेरिका का दुश्मन, वो भी मिल रहा है। पुतिन अमेरिका का दुश्मन, वो भी मिल रहा है। पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, 26 ममालिक आपस में मिल रहे हैं। ब्रिक्स को कोशिश कर रहे हैं इसको स्ट्रांग करने की। शहबाज शरीफ ने फिर से एप्लीकेशन इन अ वे कि फिर से रिक्वेस्ट की कि हमें भी ब्रिक्स में शामिल करो। इंडिया, इवन दो ही न्यू कि यार चाइना और पाकिस्तान ने मिल के हमें जंग में शिकस्त दी है, लेकिन इंडिया अगेन चाइना के साथ टाइज बना रहा है। पुतिन से इंडिया सस्ती तेल लेके यूरोप में मजीद टैक्सेस लगा के महंगा बेच रहा है। तो एक ग्लोबली शिफ्ट हो रहा है पावर का। एशिया को पता चल गया कि हमें जो पपेट बनाया हुआ होता था, पुतिन को आइडिया हो गया। अल्लाह करे कि पुतिन इसी तरह साबित कदम रखे और किसी दिन मुसलमान ममालिक को भी यकीन आ जाए कि अगर हम यूनाइटेड हो जाएं तो हम ये जो इजरायली हो, यहूदी हो, काफिर हों, इनको शिकत दे सकते हैं। इन सारी बातों से जो मुझे फील होता है कि अक्टूबर नवंबर में फिर से केओस क्रिएट होगा, चाहे वो यूरोप की साइड पे हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट की साइड पे हो, चाहे वो एशिया की साइड पे हो। केओस क्रिएट होगा, जंग होगी, गोल्ड ऊपर जाएगा। तो माय पर्सनल असेसमेंट इज कि जो भी शख्स गोल्ड में राइट नाउ स्टिल इन्वेस्टमेंट करता है तो दिसंबर तक एटलीस्ट उनको पर आउंस $200 से $300 का फायदा हो सकता है। मजीद इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग रियल एस्टेट, इस्लाम, रावलपिंडी और लाहौर गोल्ड के बारे में, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। आई एम मुसद्दिकुर रहमान। जज़ाकल्लाह।